विदेश और इंडिया में कितना डिफरेंस है, यहाँ कैसे सामान लाया जाता है, यो हमारा छोरा किस पे गया, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा, पर आपको ब्लॉग को लास्ट तक देखना है। राम राम जी, सभी को आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। व्लॉग को देखना एंड तक, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी तुम्हें यहाँ की महंगाई और यहाँ की ग्रोसरी। मेरे ऑफिस में भी पता ना कुछ तो कुछ होता ही रहा। सुबह सुबह पता नहीं है किसने टीम्स पे कॉल मिला दी थी, सबने हमने ज्वाइन करी, फिर बाद में पता चला कि यह गलती से लगी थी तो हम सब ने यार लीव कर दी। फिर हम आ चुके थे अपने दांत और मुंह मांजने के लिए बाथरूम में। आके बाहर मौसम को देखा तो पता चला कि सूरज जा चुका है छुट्टी पर, शायद कहीं तक ब्याह की दावत लगी दिखे। सूरज को जैसे ही पता चलता है कि शनिवार नज़दीक आ चुका है तो वो चला जाता है छुट्टी करना अपनी। फिर चलो कोई नहीं, हम चलते हैं अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि जाडा बहुत और एक ही इलाज है, सिर्फ अदरक वाली चाय। यहाँ का अदरक इतना बढ़िया नहीं है जब भी मुझे इतना सारा अदरक गिरना पड़ा, जब थोड़ा बहुत अदरक का स्वाद आवे। इतने यहाँ चाय बने, मैंने सोची ये बासन लगा लूँ। मैंने काम सब तक बेकार लगे है, सारा काम मैं कर दूंगी पर ये बासन ही नहीं लगने के बस मेरे पे। मेरे पतले होने का राज यही है, क्योंकि मैं बासन लगाते हुए बहुत किल्स हूँ। यहाँ भी मथुरा की तरह केले किलो में मिलते हैं। ये देख लो, ये 6 केले हैं और ये 1 किलो कुछ ग्राम है इसमें वेट। फिर यो है अंगूर, जो हम ये कल लाए थे, शायद 2.5 पाउंड्स के आए थे ये। मैं तो जब भी सामान खरीदने जाऊँ पहले कन्वर्ट करने लग जाऊँ, जो मेरा सबसे बेकार काम है। पर फिर बाद में नू भी सोचूँ कि जैसा लोग यहाँ पाउंड्स में कमा रहे हैं वैसा यहाँ खर्च भी कर रहे हैं, तो चलो हम अपने बना लेते हैं पराठे, क्योंकि पेट पूजा करनी ज़रूरी है। पेट पूजा पहले और सारे काम बाद में। कुछ लोग तो नू भी सोचते होंगे कि हर टाइम खाने की चीज़ दिखाती रहे, पर फिर भी यह ऐसी है भाई, मैं क्या करूँ, पता नहीं हो खाया पिया कहाँ जा रहा। मैं पराठे बना रही थी तो यह विंडो खोलनी पड़ी थी, फिर जब इसमें आया बहुत जोर का जाडा तो यह करनी पड़ी बंद। पेट पूजा हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि अपनी नौकरी करनी भी भाई बहुत ज़रूरी है। राम जी का भी मार तो कुछ पैज ही दिखा है, देखिए कैसा मींह पड़न लग रहा। ऐसे मौसम में तो कोई बढ़िया से पकोड़े बना के दे जा, बस जी सही आ जा, आपको बनाने ना पड़े। चलो पकोड़े ना सही राजमा ही बना लेते हैं। राजमा मैंने रात ही भिगो दिए थे, अब इन्हें उबाल लेते हैं। ऐसा मैं करती रहूँगी तो ये तो कई दिन में निपटेगा काम। तुम रुको, मैं पहले इसे इसमें पलट दूँ। लो भैया, पलट के हो गई तैयार। अब इसमें केर के पानी और नमक, इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। अब ये कुकर अपना काम करता रहेगा, मतलब सीटी बजाता रहेगा, और हमारे राजमा उबलते रहेंगे। मैं तो काम कर रही थी, पर ये दो हमारी काम वाली बैठी थी ठाली, तो क्यों ना इन्हें भी काम दे दिया जाए। चलो इनमें बर्तन लगा देते हैं, बहुत ठाली रह ली है, अब काम करो चलो। इसमें मैंने बर्तन लगा के या कर दी थी बंद। फिर आ गई थी मैं अपनी दूसरी काम वाली को काम देने। इसे फिर हमने चला दिया, इतने याद धो देगी कपड़े। बहुत सौ के घर पे या होगी भी इंडिया में, बट यहाँ तो मैंने तो पहली बार ही चलाई है। इसे सेट करना पड़े अपने टेम्परेचर वगैरह के अकॉर्डिंग, और फिर हमें कपड़े धोकर लगा देगी है सिट्टी। इस बर्तन वाली काम वाली पे भी काम ढंग का होता ही नहीं। बड़े बड़े बासन तो या गंदे छोड़ दे, वे मुझे अब साफ करने पड़े, क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ बिल्कुल। बासन तो ऐसे मांज दूंगी मैं, अब शीशे की भी जरूरत नहीं पड़े, तो मैं इन्हीं में मुँह देख लियो। एक यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ हो जा, मान लो थारे पे गलती से ठंडे पानी पे सेट हो गया टंकी, फिर तो थारा इलाज है, कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म। मार दिए थे बर्तन, अब चलते हैं अपनी दूसरी ड्यूटी पे, चाय के साथ करते हैं अपने काम को ख़त्म। इंद्रदेव नहीं थक रहे आज, ब्रेक भी नहीं ले रहे बिल्कुल भी। और यो देखो भैया, यहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि जो बारिश में बिना छतरी वतरी के चलते रहे। यो जा रहा है अपने बालक को लेके। राजमा उबल के हो गया था तैयार, अब हम एक यंत्र की मदद से इन सब को पीस लेते हैं, और यो है वो यंत्र जो अब एकदम तक गंडासे की तरह चलेगा और इन्हें चीर देगा। चलो इसको चलाते हैं और प्याज को पीस लेते हैं। मैं सब्जी में थोड़ी सी दरदरी प्याज डाल ले करूँ, मुझे अब बिल्कुल पीस जावे पसंद नहीं आती। इसका यो बटन दबाए जाओ और यो अपने काम करे जाएगा। जल्दी आप सभी को बाहर के व्लॉग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तुम सोचते होंगे कि बस यही घर का काम दिखाए जा। अब यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टी पड़ने वाली है, तो जल्दी हम बाहर डेली घूमने जाया करेंगे। डेली आपको
अच्छे अच्छे व्लॉग्स में दिखाया करूँगी। राजमे की ग्रेवी मैंने कर दी थी तैयार। देखने में बढ़िया नहीं लग रही होगी तुम्हें यार, पर सामने तो बढ़िया थी। अब घेर के इसमें ग्रेवी एक लगा देते हैं सिट्टी, क्योंकि पानी वानी पक जावे अच्छे से। मैं ऐसे ही बनाया करूँ। फिर खा लेते हैं महंगे वाले अंगूर इस मस्त से व्यू के साथ। जाडे का नौकरी करने वालों को तो बस एक ही सहारा, चाय देते रहो और काम करते रहो। तो चाचा जी को चाय दे आते हैं। मेरे चाचा जी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और वो भी वर्क फ्रॉम होम परमानेंट करते हैं। इतने मैंने आप लोगों से बात करी। हमारा छोटे वाला आ चुका था स्कूल में से और आते ही पता नहीं है क्या तो निकाल रहा था बैग में से। शायद आज इसे और कार्ड्स और बुक्स मिली हैं स्कूल से, या और भी कुछ हो सकता है। अभी भी लगा ही हुआ। ये देखो इसकी जैकेट कैसे पड़ी यहाँ। ओहो, इसे ढूंढ रहा था यो। आज इसे स्कूल में से खाने की चीज़ मिली है कुछ। यस्सु के जन्मदिन की खुशी पक्की मनाई जा रही है। डेली कार्ड्स लाता है यो। और इस पैकेट में था ये। और इसे ये आज बैच भी मिला है किसी चीज़ का। जैसे ही मैं कैमरा इसकी तरफ को करती हूँ, ये पोज देने शुरू कर देता है कि दीदी फ़ोटो खींच रही है। और ये देखो ड्रामे इसके। मैं कपड़े चेंज कर रही थी और इसके ड्रामे चालू हो जावे। इसके तो ड्रामे चलते रहेंगे। चलो अपना काम भी कर लेते हैं। राजमा बन के फर्स्ट क्लास तैयार है। अब इसके साथ बनाते हैं चावल। किस किस को राजमा चावल पसंद है? मुझे तो भाई बहुत स्वाद लगे हैं। इतने चावल बनते हैं, इतने यो देखेगा टीवी, उसके बाद ये खाएगा खाना। और मैं आपको दिखाती हूँ आज इसके कार्ड्स किसकी तरफ से मिले हैं इसे। आज भी नाम नहीं पढ़ा गया मेरे से, तो क्या लिख रहा है इस पे। एक ये दूसरा कार्ड था, इस पे भी पता नहीं क्या नाम है यो। इतने कार्ड्स पता नहीं इसे कोई दे रहा, हमें तो आज तक किसी ने दिए हैं नहीं ये। फिर मुझे करनी थी अपनी एक मीटिंग, तो मैंने बैठ के पहले अपनी मीटिंग करी। घर में हो रही थी छोटी छोटी चीज़ ख़त्म, तो हमें जाना था बाहर सामान लेने के लिए। घर से थोड़ी दूर यह शॉप है जिसका नाम है कॉप। यहाँ आपको सारा सही सामान मिल जावे। किसी को गुलाब देने हो तो आसान है यहाँ मिलना, उठा कर दे आओ। चलो सब्जी के प्राइस देख लो यहाँ पे, क्या सब्जी क्या रेट मिल रही है। आलू के प्राइस थे 2 पाउंड्स, ग्रेप्स 2.55 पाउंड्स। दूध तो यहाँ सेम ही रेट है जैसा इंडिया में, इतना ही यहाँ है। 1 लीटर दूध ऐसे ही था 120 रुपये के आसपास। किटकैट काफ़ी महंगी मिल दिखी मुझे यहाँ। ये देखो छोटे छोटे आइटम। चिप्स भी काफ़ी महंगे हैं अगर इंडिया से कंपेयर करूँ मैं। और ये सेल 6.25 पाउंड्स। यहाँ पे भैया कोई दुकानदार नहीं होता, आपको ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके अपना सामान एक एक करके उठाओ, स्कैन करो और इसमें रखते जाओ। यहाँ से फिर एक आवाज़ आएगी, फिर दूसरा सामान स्कैन करो। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, जब मैंने बनाना स्कैन किया उसके बाद ये दूसरा आइटम ले नहीं रहा था। फिर एक भाई ने ठीक करा। उसके बाद ऐसे क्लिक करो, स्कैन एंड पे पे जाओ, फिर आपको एक कार्ड का ऑप्शन दे देगा, तो कार्ड को टैप करो। पेमेंट हो गई है। अब अपना सामान उठाओ और घर चलो। घर आके करा डिनर, बढ़िया से राजमा चावल तैयार हैं, आप लोग भी खा लो भाई। और बाहर राम जी को देखते हैं, फिर कहता पढ़ने लगा दिखे है। और ये देखो 4:30 4:15 बजे का टाइम था और यहाँ क्या हालत है। मैं तो इन विदेश वालों की बहुत हिम्मत मानूं कि ये इस मौसम में कैसे रह रहे हैं। अपना इंडिया ही बढ़िया सदाबहार मौसम, गर्मी सर्दी सब कुछ देखने के लिए मिलेगा तुम्हें वहाँ। तो अपना भैया अपना देश सबसे बढ़िया देश। इस काम वाली ने भी धो दिए थे बासन। 3 घंटे लेती है बर्तन साफ करने में। 4 बासन थे, इनने इतना घंटे ले दिए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे कल। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग को एंड तक देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।